दोस्तों राजस्थान के भागों पर जो बारिश है, देखिए पोस्ट मानसून सीजन में वो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर 3.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि 1.9 मिलीमीटर बारिश हो रही है, यानी कि 40% की कमी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है। जो पूर्वी राजस्थान के भाग है वहाँ पर 8.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि 1.3 मिलीमीटर बारिश हो रही है। 84% की कमी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बनी हुई है, जबकि मानसून सीजन में काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त बारिश राजस्थान के कई भागों पर हुई थी। लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है दोस्तों, ये पूरे 10 दिन के हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से आज 10 तारीख है। तो पिछले 10 दिनों में कितनी राजस्थान के भागों पर बारिश होनी चाहिए थी और कितनी हो रही है, उसके ये आंकड़े हैं। सभी राज्यों के हैं, राजस्थान के क्या पूरे के पूरे राज्य के हैं, भारत के सभी राज्यों के आंकड़े हैं। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश हो रही है। अच्छा जी, अब होने क्या वाला है कि जो राजस्थान के भाग हैं, देखिए बादल तो कई इलाकों पर जो है दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वो बहुत कम भागों पर हो रही है, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, यहाँ पर बना हुआ है। देखिए जो सिस्टम लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो ताकतवर होकर वेल मार्क बन गया है, और वेल मार्क बनकर ये और अधिक ताकतवर होगा, डिप्रेशन डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा, यानी कि और अधिक ताकतवर होगा। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी पहुंच रहा है। अब होने क्या वाला है कि राजस्थान के भागों पर इसके कारण बादल कई हिस्सों पर दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावना सिर्फ गिने चुने जिलों पर ही ये करेगा, यानी कि ज़्यादा बारिश के तो आसार इसके वजह से नहीं है कि भाई ज़्यादातर भागों पर बारिश करेगा। कुछ ही चुनिंदा जिलों के भी इलाकों में इसकी वजह से बारिश होने की संभावना बनेगी। बारिश मेघ गर्जना के साथ होगी, क्योंकि नीचे से अरब सागर की हवाएं आ रही है, ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं भी कुछ भागों पर चल रही है राजस्थान के भागों पर। जब दोनों तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो मेघ गर्जना लाजमी है कि होनी ही होनी है। तो मेघ गर्जना के साथ ही बारिश होने की संभावना बनेगी राजस्थान के भागों पर। और इसका असर ऐसा नहीं है कि बस आज दिखा कल दिखा या बस फिर नहीं दिखा, इसका तो असर काफी लंबे समय तक राजस्थान के भागों पर देखने को मिलता रहेगा, कई भागों पर, क्योंकि ये सिस्टम तो डिप्रेशन बनकर आगे निकल जाएगा, या हो सकता है साइक्लोन स्टॉर्म बन जाए। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बनने वाला है, और ये सिस्टम भी यहाँ पर ताकतवर होगा, लो प्रेशर एरिया वेल मार्क बनेगा, और ये यहाँ से दक्षिणी राज्यों से होकर ये भी यहाँ पर ही आएगा। तो यानी कि बादलों की आवाजाही वो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बंद नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। ये जरूर होगा कि कुछ थोड़ी सी कम हो गई, कभी कभी ज़्यादा हो गई, इस तरह से चलती रहेगी। लगभग 17-18 अक्टूबर तक राजस्थान के भागों पर इस तरह की संभावनाएं इनकी बजते रहेंगी, यानी कि कुछ भागों पर इस दौरान बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी। पश्चिम विक्षोभ भी दोस्तों 2 आएंगे इस दौरान, लेकिन कमजोर रहेंगे। लगातार पहाड़ी राज्यों से वो आगे की तरफ वे बढ़ते रहेंगे, तो उनका भी कोई खास असर राजस्थान के भागों पर दिखाई नहीं देगा। फिलहाल 11 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू सीकर के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना ना के बराबर है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, साफ तो इन भागों पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जालोर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा, सवाई माधोपुर और जयपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे कुछ स्थानों पर। अब कुछ जिलों पर तो सिर्फ बादल ही रह गए कि बस बादल आए और आगे बढ़ गए, बादल आए और आगे बढ़ गए, या कभी धूप निकल गई, या कभी हल्के बादल रह गए, कभी घने आ गए। लेकिन कुछ जिलों पर वे मेघ गर्जना के साथ बारिश भी करेंगे, या कुछ जिलों पर सिर्फ ऐसा होगा कि मेघ गर्जना हुई, बारिश नहीं हो पाई, मेघ गर्जना होकर वे आगे बढ़ गए। तो इस तरह की संभावना रहेगी। कुछ जिलों पर सुबह से शाम तक ही बादल जो है आते जाते दिखाई देते रहेंगे। तो इस तरह से राजस्थान के भागों का मौसम रहेगा 11 अक्टूबर में। 12 अक्टूबर में भी इसका असर दिखता रहेगा। राजस्थान के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि 12-13 अक्टूबर के दौरान दोस्तों राजस्थान के कुछ अधिक जिलों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ये गुजरात से थोड़े ही बगल रहेगा सिस्टम ऊपर की तरफ आकर, तो राजस्थान के अधिक भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान तक जो है कई इलाकों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो है दोस्तों अपडेट रहेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी पर ये सिस्टम बनकर और ये भी इस तरह से होकर गुजरेगा, इसका भी मॉइस्चर फिर राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।